Good morning, dear students. Today lesson number 6, the climate of our country. हमारे देश की जलवायु। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे कि हमारे देश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। देखिए, सबसे पहले इंडिया इज ए वेरी बिग कंट्री। भारत एक बहुत ही विशाल देश है। इट हैज़ वेरी डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, यानी यहाँ पर विभिन्न प्रकार की क्या है भूमि पाई जाती है। भूमि जैसे सच एज माउंटेन्स, आपके जो पर्वत हो गए, हिल्स जो विभिन्न प्रकार की चोटियाँ हो गई, प्लेट्यूज पठार, प्लेन्स मैदान, वैलीज घाटियाँ, डेल्टाज जो आपके डेल्टा होते हैं, कास्ट यानी जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, आइसलैंड्स जो आपके द्वीप हैं। सच ए वाइड वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर्स, यानी इस प्रकार की जो आपकी भौतिक बनावट है। अफेक्ट मीन्स प्रभावित करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों के जो जलवायु है उसको प्रभावित करते हैं। दिस सीजनल वेरिएशंस इज वेरी सिग्निफिकेंट, यानी ये जो आपका मौसम में विभिन्न परिवर्तन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एज इट अफेक्ट द प्लांट्स, ये किसको प्रभावित करते हैं, आपके पौधों को। एंड एनिमल्स, और जो आपके जानवर होते हैं उनके जीवन को। ऑफ ए रीजन, यानी किसी क्षेत्र के। पीपल एडजस्ट देयर लाइफ स्टाइल टू द क्लाइमेट ऑफ द एरिया, यानी लोग अपने रहन सहन तौर तरीक़ों पर क्या करते हैं, उसी प्रकार को अपने आप को डालते हैं जिस क्षेत्र में वह रहते हैं। एज इट अफेक्ट देयर फूड हैबिटेट्स, ड्रेसेस एंड कल्चर आल्सो, ये उनके क्या किसको प्रभावित करते हैं, उनके खाने पीने के तौर तरीक़ों को, उनके रहन सहन कपड़े पहनने के तौर तरीक़ों को, और उनकी संस्कृति को भी प्रभावित करते हैं। देखिए, वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर मीन्स जो आपका मौसम होता है, क्लाइमेट मीन्स आपकी जलवायु। वेदर में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम डे टू डे, यानी जो आपका मौसम होता है क्या होता है, समय समय पर बदलता रहता और दिन प्रतिदिन भी बदलता रहता है। एज इट इज़ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये जो आपके वातावरण है उसकी स्थिति पर। ऑफ ए स्मॉल एरिया, यानी किसी क्षेत्र में। फॉर ए शॉर्ट पीरियड, यानी कम समय के लिए होती है। क्लाइमेट मीन्स जलवायु। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इट इज़ द एवरेज कंडीशन ऑफ वेदर, यानी ये मौसम का औसत है। फॉर ए लॉन्ग पीरियड, बहुत समय का। इन द पार्टिकुलर प्लेस, किसी विशेष क्षेत्र का। सो इसलिए इफ़ वी टॉक ऑन द क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, यदि हम भारत के उत्तरी क्षेत्र का बात करें, ड्यूरिंग दिसंबर एंड जनवरी, यानी दिसंबर और जनवरी की बात करें, वी से इट इज़ कोल्ड, तो हम क्या कहेंगे, ये कि ठंडी जलवायु कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट, यानी कि वह तथ्य जो हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं। देखिए कौन कौन सी चीज़ें हमारी जलवायु को प्रभावित करती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, यानी किसी जगह की जलवायु यूजली सामान्यतः डिपेंड्स अपॉन सर्वल फैक्टर्स, कुछ नीचे जो तथ्य दिए गए उन पर निर्भर करती है। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ हैं। हाई एबव द सी लेवल, यानी समुद्र तल से ऊंचाई। देखिए प्लेसेस, यानी वह जगह विच आर हाई एबव द सी लेवल, यानी जो समुद्र तल से ऊंचाई पर होती हैं। और कूलर, वह कैसी होती हैं, ठंडी होती हैं। देन दोज एट द लो लेवल, जो निचले स्तर से होती हैं उसकी अपेक्षा। एट टेम्परेचर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द हाइट एबव द सी लेवल, यानी आप समुद्र तल से जैसे ही ऊपर बढ़ते रहेंगे आपका जो टेम्परेचर यानी तापमान है वो क्या होता रहता है, कम होता रहता है। नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द माउंटेन, डेजर्ट एंड सी, यानी कि आपके माउंटेन पर्वतों से दूरी, डेजर्ट जो आपका रेगिस्तान है, एंड सी और जो आपका समुद्र है। द विंड्स, यानी कि हवा, ब्लोइंग फ्रॉम माउंटेन्स, जो किधर से आती हैं, पर्वतों से आती हैं, डेजर्ट या रेगिस्तान से आती हैं, और सी अथवा जो समुद्र तल से आती हैं। रेगुलेट्स द क्लाइमेट ऑफ एनी एरिया, उस क्षेत्र के जलवायु को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं या अपना वहाँ पर प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले देखिए एरियाज क्लोज टू द सी, यानी वह क्षेत्र जो समुद्र के पास होते हैं। हैव ह्यूमिड एंड मॉडरेट क्लाइमेट, यहाँ की जो जलवायु होती है बहुत ही आर्द्रता वाली होती है। कैसी होती, बहुत ही अधिक वहाँ पर आर्द्रता होती।
एंड मॉडरेट क्लाइमेट, और यहाँ की जो जलवायु मध्यम है, ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जैसा कि अपने उत्तर भारत में होता है। द विंड्स फ्राम डेजर्ट और हॉट एंड ड्राई, यानी जो हवाएं किधर से आती हैं, डेजर्ट यानी रेगिस्तान की तरफ से आती हैं। कैसी होती हैं, गर्म होती हैं, सूखी होती हैं। एंड ड्यूरिंग समर, गर्मियों में दे ब्रिंग हीट वेव्स, यानी जो गर्म हवाएं वो अपने साथ लाती हैं। द विंड्स ब्लोइंग फ्राम माउंटेन्स कीप द एरिया कूल एंड प्लीजेंट। इसके बाद जो हवाएं कहाँ से आती हैं, माउंटेन्स पर्वत की तरफ से आती हैं। वह क्या करती हैं, जिस क्षेत्र में जाती हैं वहाँ के क्षेत्र को ठंडा रखती हैं और कैसा बनाती हैं, सुहावना बनाती हैं। प्लीजेंट मीन्स क्या होता है, सुहावना। नेक्स्ट आते हैं आपके सीजन्स, मौसम, या जिन्हें हम ऋतुएं भी बोल सकते हैं। देयर इज ग्रेट सीजनल वेरिएशंस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु में बहुत ही अधिक क्या मौसम परिवर्तन है। इट में बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू समर, रेनी एंड विंटर, इसको हम 3 मौसम में बांट सकते हैं, समर गर्मियाँ, रेनी सीजन बरसात, एंड विंटर, और जिसे हम बोल सकते हैं सर्दी। सबसे पहले आप पढ़ेंगे समर, गर्मियों के बारे में। दिस सीजन बिगिनस एट द एंड ऑफ मार्च, यानी गर्मियाँ कब से प्रारंभ होने लगती हैं, मार्च के अंत में। एंड कंटिन्यूज टिल जून, और जून तक लगातार चलती रहती है। इन दिस सीजन, इस मौसम में, द सन इज ओवरहेड एट नून, यानी दोपहर के समय जो सूर्य होता है बिल्कुल हम लोगों के ऊपर होता है। लू ब्लोज ड्यूरिंग दीज मंथ्स, इन महीनों में क्या कौन सी हवा चलती है, लू, गर्म हवाएं चलती हैं गर्मियों में अपने यहाँ। जून और मार्च, अप्रैल, मई, मार्च के एंड से प्रारंभ हो जाती हैं, जो आपकी अप्रैल और मई में गर्म हवाएं चलती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। डस्ट स्टॉर्म्स, यानी धूल भरी जो आंधियाँ होती हैं, आर कॉमन ड्यूरिंग समर, गर्मियों में सामान्यता होती हैं। हाउएवर, जबकि नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो आपके उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, रिमेंस कूल एंड प्लीजेंट, वहाँ पर कैसा मौसम रहता है, ठंडा रहता है और सुहावना रहता है। सम पीपल मूव टू हिल स्टेशन टू एस्केप द हीट, कुछ लोग क्या करते हैं, हिल स्टेशंस पर जाते हैं घूमने के लिए, गर्मी से बचने के लिए उधर चले जाते हैं। इन द साउथ, दक्षिण में, समर्स आर हॉट आर नॉट सो हॉट एट द साउदर्न इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर, यानी जब आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो उस क्षेत्र में इतनी गर्मी नहीं पड़ती अपेक्षाकृत उत्तर भारत के, क्योंकि वह क्या है, पानी जो आपके वाटर है, महासागरों से घिरा हुआ क्षेत्र है। द ब्रीज ब्लोइंग फ्राम द सी कीप द कोस्टल एरिया कूल, यानी जो समुद्र से हवाएं आती हैं उस तटवर्ती क्षेत्र को कैसा रखती हैं, ठंडा रखती हैं। ड्यूरिंग समर, गर्मियों में, वी गेट सनलाइट फॉर ए लॉन्ग पीरियड, यानी बहुत समय तक क्या रहती, धूप रहती है। सो इसलिए डेज और लॉन्गर, दिन कैसे रहते हैं, लॉन्गर मतलब बड़े होते हैं। दैन द नाइट्स, यानी गर्मियों में क्या होते हैं, दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। इस चैप्टर में अभी आप तक समर तक पहुँचे, जो आपके नेक्स्ट सीजन्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।